टास्क दिया था। तुमने उससे क्या पूछा? मैंने उनसे पूछा कि हम रावण क्यों जलाते हैं। उन्होंने बोला तुम रावण है। नहीं, मैं रावण नहीं हूँ। चलो, तुम्हें लगता है मुझ में कोई कमी है? हाँ। मुझ में है कोई? हाँ। ओ चला बता मुझ में कौन सी कमी है। तू इरिटेट बहुत जल्दी हो जाती है। अब मैं कभी इरिटेट जितनी जल्दी हूँ? पिछले एग्जाम में जब तुझे एग्जाम नहीं आता था तो मुझ पे इरिटेट हुई थी। तो वो मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया था। तो लिख अब। चलो बस। नहीं, सोचने में टाइम लगता है ना। तू जिद्दी बहुत है। अब मैंने कब जिद की? अब देख तू कर रही है। मैं नहीं कर रही। अब तू लिख। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू मैम। तो जा मैडम से पूछ ले। ठीक है मैम, मैंने आपसे कुछ पूछना है। हम आपको लगता है मुझमें कोई बुराई है? नहीं, आप तो मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट हो, मतलब मुझमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, बस आप थोड़ी सी पढ़ाई में वीक हो, वैसे आप एक्सीलेंट हो। ओके मैम, थैंक यू। बाय। बाय। इन द होम। मम्मा, मम्मा। हाँ, खाना लगा देती हूँ। नहीं, मैंने आपसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? लगता है कि मुझमें कोई बुराई है? नहीं, आप तो मेरी सबसे अच्छी बेटी हो। मतलब मम्मा, उनमें कोई कमी नहीं है? नहीं, वैसे आप क्यों पूछ रहे हो? वो मुझे पापा ने टास्क दिया था कि मैंने सबसे पूछना है अपनी कमियां। अच्छा, तो तू फिर लिख। अभी तो आप कह रहे थे मुझमें कोई कमी नहीं है। वो तो वैसे मैंने ही तेरा मन रखने के लिए बोल दिया था। तो मतलब मुझमें कमियां हैं? हाँ है। ठीक है, बोलो। तू खाना खाने में नखरे बहुत करती है। अब मैंने कब नखरे किए? जब तू बोलती है मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना। वो मुझे नहीं पसंद। तू लिख। नहीं, अभी और है। तू जिद बहुत करती है। अब मैंने कब जिद की? जब हम पिछली बार मार्केट गए थे तुझे वो ब्लैक टॉप पसंद आ गया। क्या पापा? अरे बच्चों को इधर खराब रावण जलाओ। पापा, हमने इसमें पटाखा वगैरह डाले हैं? ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। कार्तिक और जैस्मिन नहा कर कपड़े चेंज कर कर आराम कर लो। In the home. पापा, मैंने आपसे कुछ पूछना है। हम रावण क्यों जलाते हैं? क्योंकि इसने बुरे काम किए थे। ये तो मुझे पता उसने बुरे काम किए, लेकिन रावण क्यों जलाते हैं उस बेचारे को? अच्छा, अब वो बेचारा हो गया है। हाँ, तो हर साल लोग उसे जलाते हैं, फिर तालियां बजाते हैं, फिर घर को लौट आते हैं। अच्छा, अब तो उसने बुरे काम किए थे इसीलिए जलाते हैं उसको। तो वो इतना बुरा इंसान था? नहीं, क्या बात कर रही है। उसने बहुत टॉपर था, वो पढ़ाई में बहुत टॉपर था। उसने अच्छी एजुकेशन ली थी। फिर जब आप बुरे काम करोगे। मैं कुछ समझी नहीं। अरे सिंपल सी बात है, आप 10 अच्छे काम करोगे और एक बुरा काम करोगे तो फिर पिछाई मैटर नहीं करती। ओ चलो, अच्छी बात है, मुझ में कोई बुराई नहीं है। क्या तेरे में कोई बुराई नहीं है? नहीं, मुझ में तो कोई बुराई नहीं है। कोई बुरा काम नहीं करती? नहीं, मैं तो कोई बुरा काम नहीं करती। देखिए, ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है। तेरे में बुराई कोई नहीं है, तू कोई बुरे काम नहीं करती। नहीं करती। चलो आप ही बता दो मुझ में कौन सी बुराई है। चल छोड़ एक तो तेरा टास्क है। तू कल जिससे भी मिलेगी ना उससे पूछेगी प्लीज मेरी कमियां बता दीजिए। तो मैं अभी जाके पूछ लूं? अभी नहीं, सुबह कम से कम 5 पर्सन में से पूछना है। ओ चलो ठीक है, बाय। गुड नाइट।
मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो टेस्ट फिर भी किया? हाँ टेस्ट था, मुझे तो पता नहीं था। आज टेस्ट था। वैसे छोड़ो, ये बताओ तुम्हें कुछ लगता है कि मुझ में कोई कमी है? तू क्यों पूछ रही है वैसे? वो मुझे पापा ने टास्क दिया था। तो तुमने उससे क्या पूछा? मैंने उनसे पूछा कि हम रावण क्यों जलाते हैं। उन्होंने बोला तुम रावण है। नहीं, मैं रावण नहीं हूँ। चलो, तुम्हें लगता है मुझ में कोई कमी है? हाँ। मुझ में है कोई? हाँ। ओ चला बता, मुझ में कौन सी कमी है? तू इरिटेट बहुत जल्दी हो जाती है। अब मैं कभी इरिटेट जितनी रहती हूँ। पिछले एग्जाम में जब तुझे एग्जाम नहीं आता था तो मुझ पे इरिटेट हुई थी। तो वो मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया था। तो लिख अब। चलो बस। नहीं, सोचने में टाइम लगता है ना। तू जिद्दी बहुत है। अब मैंने कब जिद की? अब देख तू कर रही है। मैं नहीं कर रही। अब तू लिख। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू मैम। तो जा मैडम से पूछ ले। ठीक है मैम, मैंने आपसे कुछ पूछना है। हम आपको लगता है मुझमें कोई बुराई है? नहीं, आप तो मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट हो, मतलब मुझमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, बस आप थोड़ी सी पढ़ाई में वीक हो, वैसे आप एक्सीलेंट हो। ओके मैम, थैंक यू। बाय। बाय। इन द होम। मम्मा, मम्मा। हाँ, खाना लगा देती हूँ। नहीं, मैंने आपसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? लगता है कि मुझमें कोई बुराई है? नहीं, आप तो मेरी सबसे अच्छी बेटी हो। मतलब मम्मा, उनमें कोई कमी नहीं है? नहीं, वैसे आप क्यों पूछ रहे हो? वो मुझे पापा ने टास्क दिया था कि मैंने सबसे पूछना है अपनी कमियां। अच्छा, तो तू फिर लिख। अभी तो आप कह रहे थे मुझमें कोई कमी नहीं है। वो तो वैसे मैंने ही तेरा मन रखने के लिए बोल दिया था। तो मतलब मुझमें कमियां हैं? हाँ है। ठीक है, बोलो। तू खाना खाने में नखरे बहुत करती है। अब मैंने कब नखरे किए? जब तू बोलती है मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना। वो मुझे नहीं पसंद। तू लिख। नहीं, अभी और है। तू जिद बहुत करती है। अब मैंने कब जिद की? जब हम पिछली बार मार्केट गए थे तुझे वो ब्लैक टॉप पसंद आ गया था। तो अपनी पुरानी ही है। नहीं, तू लिख। बस। अपने पॉकेट में हाथ डाल। ये क्या है? मोबाइल। तू सारा दिन मोबाइल में टिक टिक करती रहती है। तो मैं काम की चीज। तू लिख ना। नहीं, रहने दे, तेरा मूड सैड हो गया। चलो अब मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है, वैसे आज सब्जी क्या बनाए? लौकी की सब्जी है। अब खुद कोई देख ले। तू तो कहती है मैं तो नखरे नहीं करती। तो मेरी पसंद की सब्जी तो बना लिया करो। कार्तिक, तू मेरा अच्छा भाई है ना? हाँ। तो तुझे लगता है मुझमें कोई कमी है? हाँ है। चल तो बता, मैं तुझे चॉकलेट दूंगी। ठीक है? ठीक है। चल बोल। जब मैं टीवी देखता तो मेरे से रिमोट छीन लेती है। तो बच्चे वाले कार्टून भी ना देखा कर। मैं बच्चों वाले कार्टून देखूंगा ना तो तू। चलो, फ्री हूँ। याद है ना कल तूने मेरी थप्पड़ मारा था शाम को? तो उसी लाइक है। जब मैं कोई काम करता तो मम्मी पापा से बता देती है। तो तू करता ही वैसे काम है, ढंग के काम कर लिया कर। चल बस कर।
नहीं, जो आपने कल मुझे टास्क दिया था। अच्छा वो दिखा। नो कमियां। पांचवी आप भी बता दो। अच्छा और तू इतनी सैड क्यों है? तुझे पार्टी नहीं मिली इसलिए या इतनी सारी कमियां निकली इसलिए? और वैसे ही कमियां निकली, पार्टी तो फिर कभी ले लूंगी। अच्छा बुरा लग रहा है। हाँ। और आपको एक बात पता चली कि आप भी एक रावण हो। मैं रावण नहीं हूँ। वो वाले रावण है, वो वाले रावण। आपने मुझसे पूछा था ना कि रावण क्यों जलाते हैं? हम रावण इसलिए जलाते हैं कि अपनी कमियां ढूंढें और उनको सुधारें। अच्छा, अब आपको समझ लगा कि रावण क्यों जलाते हैं? चलो अब आप भी बता दो मेरी कमियां। अच्छा 5वां पर्सन मैं हूँ। आपकी एक ही कमी है जो इसमें नहीं है, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। कल आप कितने ओवर कॉन्फिडेंस में कहते देखना मेरे में तो कोई कमी नहीं है, मेरे में तो कोई कमी नहीं होती। आपने तो मेरे से शर्त भी लगाई थी कि पार्टी मिलेगी। आपको आ गया समझ रावण क्यों जलाते? अगर हमें कमी नहीं होगी तो हम क्या हो गए? परफेक्ट। पर इस वर्ल्ड पे कोई परफेक्ट ही नहीं है, हर इंसान में कमी होती है, हर इंसान से गलती होती है। अब आ गया समझ रावण क्यों जलाते? वैसे कब दोगे क्या पार्टी? कौन सी पार्टी? मैं समझ गई, तो मेरे को पार्टी दो। अब तुमने तो बोला था कि अभी कमियां नहीं निकलेगी तो तब देना पार्टी। तब मैं समझ तो गई हूँ, पार्टी तो दो। पार्टी भी मिलेगी अगर इस कमियां को सुधारेंगे तो। चलो ठीक है, कब दोगे वैसे? जब तेरी कमियां सुधर जाएंगी तब दूंगा। चलो ठीक है। थैंक यू, हैप्पी दशहरा। तुमको जहाँ में लेना है, जग में नाम कमाना है, सरस मधुर तुम न्यारी हो। theta equals to 1. 1 plus tan square theta equals to secant square theta. Cos square theta plus 1 equal to secant square theta. Tan theta equal to sin theta over cos theta. This field shows the value of trigonometric angles like sin 0 degree is 0, 30 degree is 1 over 2, 45 degree is 1 over under root 2, 60 degree under root 3 over 2, 90 degree is 1 over 1. And next is the slide. When we see from the bottom, this creates an angle of elevation. When we see from the top, this creates an angle of depression. As you all can see, this chart shows the value of angles like sin 0 degree is 0, 30 degree is 1 over 2, 45 degree is 1 over under root 2, 60 degree is under root 3 over 2, 90 degree is 1. And cos 0 degree is 1, 30 degree is under root 3. Today we are going to explain our model of Pythagoras theorem. So simply, firstly I will explain you what is Pythagoras theorem. Pythagoras theorem states that in right angle triangle, the scale of the hypotenuse is equal to the sum of the scales of two other sides, that is perpendicular and base. Generally in right angle triangle there are three sides named as hypotenuse, perpendicular and base. Actually Pythagoras was a Greek philosopher who has made many important developments in mathematics, astronomy and in the music of theory. So generally Pythagoras theorem is used in two types of dimensional navigations. Pythagoras was a young man, he was generally born in Ceylon. Now Karan will explain how our model works. To find hypotenuse, we use Pythagoras theorem.
If the base is 24 centimeter and perpendicular is 12 centimeter, the hypotenuse is approximately 24 centimeter. And the formula of Pythagoras theorem is hypotenuse square equals to base square plus perpendicular square. This theorem is generally used in two types of dimensional navigations. The combination of hypotenuse, perpendicular and base are called Pythagorean triplets. There are also many uses of Pythagoras theorem in our daily life, like to measure the steepness of hills and mountains, to find the height of the longest item which is kept in our room, to find the length of a tree which is broken due to the heavy rainfall or maybe fallen itself. So like this, there are many uses of Pythagoras theorem in our daily life. So we should be thankful to Pythagoras to giving us too much importance of Pythagoras theorem in our life. Thank you. Thank you. तेरा नाम है साचा, मन मेरे आने पाचा, बस नाम तेरा एक पहचान मेरी तू ही, जिंद जान मेरी तू ही, जहान मेरा ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई दम है क्या तेरी धूल से बढ़ते, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे, को सलाम दे। यहाँ हर कदम कदम पे धरती कदम यहाँ की बोली में
Here is the slips of ones and here is the slips of tens. You have to come one by one and take one slip from ones and one slip from tens balls. So, ठीक है? First, I would like to call Param. Come. Very good. And what is this? Flower. Flower. Finger. Flower. What is this? This is flower. This is flower. उसमें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को फेंकते हैं, थ्रो आउट करते हैं, ठीक है। जैसे बेटा देखो, इसमें हम जो ये जो डस्टबिन है, ये हमें ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है? हॉस्पिटल्स में। इसमें हम बायोमेडिकल वेस्ट को थ्रो आउट करते हैं। जैसे कौन कौन सी वेस्ट? नीडल्स हो गई, सर्जिकल नाइफ्स हो गई, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स हो गया, कॉटन वैक्सीन होगी, सैनिटरी नैपकिन्स हो गई, ठीक है। इन सारी वेस्ट को हम रेड डस्टबिन में फेंकते हैं। बेटा अगर हम इस सारी वेस्ट को रेड डस्टबिन में ना फेंक कर किसी और डस्टबिन में फेंक देंगे तो क्या होगा? इन्फेक्शन क्रिएट होगी, ठीक है। बड़ी बड़ी डिसीजेस क्रिएट होंगी, जैसे HIV डिसीज, ठीक है, इन्फेक्शन होगी, ठीक है। इसलिए हमें रेड डस्टबिन में सिर्फ और सिर्फ बायोमेडिकल वेस्ट ही थ्रो आउट करना है, ठीक है। सेकेंडली, अगर हम आए ग्रीन डस्टबिन में, तो ग्रीन डस्टबिन में हम क्या फेंकते हैं? ग्रीन डस्टबिन में हम फेंकते हैं बायोडिग्रेडेबल और वेट वेस्ट, ठीक है। जैसे किचन से निकलने वाली सारी वेस्ट, ठीक है, एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, हम सब कुछ ग्रीन डस्टबिन में थ्रो आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोटन एग्स, ठीक है, फिर वेजिटेबल्स के पील्स, ठीक है, फ्रूट्स, ठीक है, रोटन फ्रूट्स, इसके अलावा टी बैग्स, ठीक है, और इसके अलावा लेफ्ट ओवर फूड, ठीक है, बचा हुआ खाना, ये सब हम कहाँ पे थ्रो आउट करते हैं? ग्रीन डस्टबिन, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे आता है ब्लू डस्टबिन, ठीक है। ब्लू डस्टबिन में हम क्या क्या थ्रो आउट करते हैं? इसको हम किसके लिए यूज करते हैं? ब्लू डस्टबिन में हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और ड्राई वेस्ट को थ्रो आउट करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या क्या फेंकते हैं? जैसे ड्राई पेपर्स हो गए, न्यूज पेपर्स हो गया, ठीक है, लाइट बल्ब्स हो गए, ठीक है, ग्लास बॉटल्स हो गई, एक्सेट्रा। इन सबको हम किसमें थ्रो आउट करते हैं? ब्लू डस्टबिन, ठीक है। और लास्ट वन येलो डस्टबिन, ठीक है। येलो डस्टबिन में हम क्या क्या फेंकते हैं? येलो डस्टबिन में हम फेंकते हैं प्लास्टिक की सारी वेस्ट। और तैयार फसल को देखकर बहुत खुश होते हैं, भांगड़ा डालते हैं, खुशी मनाते हैं। बैसाखी मार्क्स द फॉर्मेशन ऑफ खालसा पंथ अंडर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। ब्रह्म ज्ञानी की गल करिए, छेवें गुरु का लाडला राज से जो उस अंतर ज्ञानी की गल करिए, दिती गई जो चांदनी चौक के अंदर उस पावन कुर्बानी की गल करिए। मक्खन शाह बकारे जो बैठिया जा एक गुरु नहीं गुरुआं दा पूर बैठा, 22 मंजियां ते बैठे गुरु नकली, हर गुरु दे विच सी गरूर बैठा। मक्खन शाह आखर ओ थां पहुंचिया जेड़ी थां सी हाजिर हजूर बैठा, पौरे विच समाधि च लीन होके नानक पातशाह दा नौवां नूर बैठा। जदों किसी गुरसिख दे मुख विचों दिनां दुखियां ने सुने उपकार तेरे, उदों धर्म ते आन दी रखिया लई झोली अट के आए द्वार तेरे।
ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਦਾਤਾ, ਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਕਹੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇਰੇ, ਕਰੋ ਰੱਖਿਆ ਆਏ ਨਿਠਾਵਿਆਂ ਦੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਿਹਾ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਤੇਰੇ। ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਪੱਲਾ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਦਾਤਾ, ਚੱਖੜ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਚੌਂ ਪਾਸੀ, ਠੰਮਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਦਾਤਾ। ਸਿਰ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਪਹਾੜ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਝੂਆਂ ਦੇ, ਜਾਰੋ ਜਾਰ ਅੱਜ ਬੋਦੀ ਰੋਈ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਭੂਤਰੇ ਨੇ, ਬਣਾ ਰਹੇ ਜਬਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਦਾਤਾ। ਦਰ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਭ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਰਾਜਪੂਤ ਮਰ ਹਟੇ ਚੌਹਾਨ ਦਾਤਾ, ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ, ਜਾਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣੇ ਅਣਜਾਣ ਦਾਤਾ। ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਹੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਬੀੜਾ ਵਚਨ ਨਿਭਾਇਆ ਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ, ਡੁੱਬਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ ਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਡੁੱਬਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ ਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ।